आज हमारी अमरनाथ यात्रा का तीसरा दिन है। अभी सुबह के 1:20 हो रहे हैं और वही हम लोग अपना जो गद्दा लिए थे और चद्दर लिए थे और तकिया और क्या था, हाँ, इतना सामान जो है जमा कर दिए हैं। अब पिछले ब्लॉग में मैंने बताया था कि वो जो 100 पर पर्सन 20 रुपये वो लोग ले रहे थे तो वो वापस हो जाता है, लेकिन इस बार नहीं हो रहा था। पिछली बार वो लोग गारंटीड मनी ले रहे थे, मतलब लास्ट टाइम हम लोग आए थे 2022 में, लेकिन इस बार वो लोग पैसा वो ले रहे हैं क्योंकि वो 20 रुपये ही ले रहे हैं। तो वो आप समय से जमा कर देंगे तो एक व्यक्ति पर 20 रुपये और 50 रुपये रहने के लिए एसी में खर्च करना पड़ेगा। अभी अब हम लोग जा रहे हैं पहलगाम के लिए, जो लाइन लगी है उसमें, क्योंकि बस पकड़ना है और 2 बजे की टाइमिंग दी गई थी। तो अब हम लोग धीरे धीरे निकल रहे हैं और भोले के जयकारों से लोग गूंज रहा है सब कुछ। अब आगे चलते हैं, देखते हैं। ऊपर से तो बहुत भीड़ दिखाई दे रहा है। सुबह के 3 बजने को हैं और अब हम लोग आ गए हैं ये बस स्टैंड की तरफ आ गए हैं। बस हमें मिल गई है, हमारी बस P24 थी तो वो हमें मिल गई है। याद रखिएगा, जो बस लगते हैं उसके अलग अलग एक तो नंबर होता है, जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है जिसे हम लोग चेक करते हैं। एक नंबर और होता है, जैसे बालटाल जाना है तो B लिखा रहेगा, B1 B2 B3 B4, और अगर पहलगाम जाना है तो P1 P2 P3 P4 5 P6। और वो डिटेल आपके उस पर जो आप वो लेंगे, टिकट लेंगे, उस पर डिटेल वो लिख कर देते भी हैं कि कौन सा नंबर है आपको, पहलगाम का है या बालटाल का, जो भी जिस रूट से आपको जाना है उस कितना नंबर पड़ेगा। वो पीछे यात्री निवास जहां हम लोग रुके हुए थे रात में। और अभी हम लोग सुबह 3 बजने को है, सीट वीट पा गए हैं। तो ये बसें हैं, अभी जब भी सिक्योरिटी चेक के बाद यहाँ से अनुमति मिलेगी तो निकलेंगे। तो चलिए चलते हैं सफ़र पे पहलगाम की तरफ। जय बाबा बर्फानी। 4 बजने को हैं। अब हम लोग की बस जो है पहलगाम के लिए निकल चुके हैं हम लोग यहाँ से। अब लोग बता रहे हैं कि 1 बजे के आसपास हम लोग वहाँ पहुँच जाएंगे। नेता की तबीयत ख़राब है, कृष्णा नेता की कल से यहाँ आइए तो डॉक्टर ने इनको देखने के बाद बताया कि खूब पानी पीजिए, गर्मी बहुत ज़्यादा है। आप कश्मीर समझ कर आएँगे तो गड़बड़ हो जाएगी आपके साथ। यहाँ आइए जम्मू को ध्यान में रखकर, और क्योंकि यहाँ गर्मी ठीक ठाक गर्म बाहुल क्षेत्र, मतलब अच्छी गर्मी, हाँ, गर्म बाहुल क्षेत्र के लिए ठीक ठाक गर्मी। अभी हम लोग निकल गए हैं। रास्ते में अब लंगर वंगर मिलेगा, जहाँ वहाँ कुछ भोजन होगा, भोजन और भजन। और फिर ये अजीत हैं, इनके पिताजी दर्शन करके वापस आ गए हैं और अभी हम लोग चल रहे हैं। अभी हम लोग, टाइम क्या हो रहा है जी? 7:15 बज रहा है, 7:15 हो रहा है और 2-2.5-3 घंटे की जर्नी कर लिए हैं। 3-3.5 घंटे की जर्नी कर लिए हैं। 4 बजे के बाद निकले थे। 4 बजे के बाद हम लोग मतलब वहाँ जो बेस कैंप है वहाँ से निकले थे और बाहर निकलते 4-5 बज गया था। और अभी कहीं तो रुके हैं पर लोकेशन का पता नहीं है कहाँ रुके हैं और किस वजह से रुके हैं ये भी बहुत नहीं पता चल पा रहा है, लेकिन काफ़ी देर से रुके, 10 से 15 मिनट हो गया रुके हुए। और आकाश ये हैं, अजीत ये हैं और उधर नेता हैं। नेता की तबीयत ख़राब है, कल ही डाउन चल रहे हैं। और ये देखिए, ये बसों का काफ़िला। इसके बाद हम ही लोग लगभग सबसे पीछे हैं क्योंकि हमारे ही बाद 4-5 बसें हैं, बाकी सब लोग आ गए हैं। और ये पाल भैया आ गए हैं। का पाल भैया का हाल बा? बढ़िया है भाई। हाँ, दूध वसूली हुई है कि ना? आज कहाँ दूध वसूलत है? अरे वसूलत रहे घर। इनकी डेयरी फार्म है और ये कल से ही परेशान है कि बच्चा इनका वसूल पाएगा पैसा कि नहीं। तो अभी हम लोग रुके हुए हैं, अब देखिए कितनी देर में पहुंचते हैं। गाड़ी रुकी है यहाँ पर लंगर के लिए। ये देखिए लंगर की व्यवस्था, अलग अलग जो सेवा संस्थान हैं, ट्रस्टी हैं, NGO हैं या कोई कंपनी है, उन्होंने अलग अलग स्टॉल लगा रखे हैं। तो करीब 10 से 12 जगह पर स्टॉल है, अलग अलग, सबके यहाँ अलग अलग वो भी है, लंगर की व्यवस्था भी है। कहीं कढ़ी चावल है तो कहीं पूरी सब्जी है तो कहीं कुछ और है, चाय है, बिस्किट है, सब अलग अलग व्यवस्था की है। तो ये पहलगाम में जब जाते वक्त आप पहली बार जब रुकेंगे तो यहाँ हो सकता है आपको रोका जाए और यहाँ आपको लंगर
खाने के लिए मिले। यहाँ आप आराम से फ्रेश भी हो सकते हैं। वॉशरूम भी यहाँ पर अच्छे हैं और बनाए गए हैं। तो ये लंगर की व्यवस्था है। और एक चीज़ ध्यान रखें कि लंगर छकने के बाद, खाने के बाद सीधे अपनी गाड़ियों में आ जाएं, जिससे आपको कोई ढूंढना ना पड़े। और अपनी गाड़ी का नंबर ज़रूर नोट कर रखें कि गाड़ी का नंबर क्या है और किस संख्या पे आप हैं। तो ये लंगर की व्यवस्था आप देख रहे हैं वहाँ तक। और ये हम लोग का कॉफी है जहाँ बस जाना है। मौसम थोड़ा सा ख़राब हो रहा है। आगे भी है चाय का काउंटर। और ये लंगर की व्यवस्था, पहली बार जब आप पहलगाम के लिए जाएंगे तो पहली बार लंगर आपको छकने के लिए यहीं मिलेगा। तो आप रुकिए यहाँ पर और लंगर खाइए, फ्रेश होइए। इसके अलावा ब्रश व्रश भी करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सारी व्यवस्था है। और अभी हम लोग फिर कुछ देर में आगे के लिए निकलेंगे। 1 बजे के आसपास लोग बता रहे हैं कि हम लोग पहलगाम पहुंच जाएंगे। अब देखना होगा कितने बजे पहुंचते हैं। तो आइए चलते हैं फिर से सफ़र पर। तो हम लोग आ गए हैं पहलगाम के यात्रा चेक पॉइंट पर। ये पहलगाम ज़िले के नुआन बेस पॉइंट है, वहाँ आ गए हैं। और अब हम लोग जा रहे हैं चेक पॉइंट की तरफ, मतलब जहाँ रजिस्ट्रेशन होगा, इधर इस साइड वहाँ रजिस्ट्रेशन हो रहा है। और बस आपको यहीं तक लाएगी। जब यानी आप जब पहलगाम में आएंगे तो नुआन बेस कैंप में ही आपको बस ड्रॉप कर देगी। उसके बाद आपको अंदर जाना होगा। बहुत लंबी लाइन है और लंबी लाइन देखकर नेता एक बार फिर परेशान है और इनको चक्कर आना शुरू हो गया है। ये लंबी लाइन की वजह से इनकी तबीयत ख़राब हो गई है। बता दें फिर से कि नुआन बेस कैंप में ही आपको ड्रॉप कर देंगे अगर आप प्राइवेट व्हीकल से भी आते हैं। हालांकि आप आएंगे तो काफिले में ही, मतलब जो स्कॉट लगा रहेगा, लेकिन आप गवर्नमेंट वाले बस से आएंगे तो भी आपको नुआन बेस कैंप में ही छोड़ देंगे। तो पहलगाम आने के लिए आपको नुआन बेस कैंप आना होगा। अब देखते हैं कि ये लोग आज चंदनवाड़ी जाने देंगे कि नहीं जाने देंगे, क्योंकि कल सुबह हम लोग का वहाँ से एंट्री पॉइंट, हमें रिपोर्टिंग जो देनी है हमें हमारी कल है वहाँ पर। तो अब देखते हैं वहाँ क्या स्थिति बनती है, लोग जाने देते हैं कि नहीं। आइए चेक पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। लोग रिफ्ट कार्ड नहीं बनवाए, हम लोग लाइन में लगे हुए हैं। बताया था जैसा लाइन लगे हैं। अगर आप लोग रिफ्ट कार्ड नहीं बनवाए हैं तो इस तरफ, यानी जब आप लोग आएंगे तो राइट हैंड साइड में विथ रिफ्ट कार्ड, यानी जिनका आधार ऑथेंटिकेशन हुआ है, वो इस लाइन यहाँ आकर अपना एंट्री कराएंगे। और इधर मेरी दूसरी तरफ जो है वो विदाउट रिफ्ट कार्ड, यानी जो उनके पास ये कार्ड नहीं बना है, जिन्होंने आधार ऑथेंटिकेशन नहीं कराया है, वो लोग हैं जो लाइन लगेंगे। और उनको पहले उनका आधार ऑथेंटिकेशन होगा और उसके बाद फिर वो सामान्य तरीके से एंट्री करेंगे। तो रिफ्ट कार्ड इसीलिए कह रहा था कि ज़रूरी है बनवाना। जम्मू में बनवा लें या फिर भगवती नगर में। नहीं भी बनवाते हैं तो पहलगाम के नुआन बेस कैंप में भी बनवाया जा सकता है। इसके अलावा अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, यहाँ रजिस्ट्रेशन की भी अनाउंसमेंट हो रहा है कि व्यवस्था की जा सकती है। खैर अभी पता करना पड़ेगा डिटेल क्या है, पर अनाउंसमेंट हुआ है कि रजिस्ट्रेशन हो सकती है। क्योंकि कुछ प्राइवेट गाड़ी आई हैं वो विदाउट रजिस्ट्रेशन आई हैं, तो वो लोग भी एंट्री कर सकते हैं। और ये लाइन है, पिछले 20 मिनट हम लोग लाइन में लगे हुए हैं और अभी आधी लाइन बाकी है। कृष्णा फिर बाईपास करके लाइन तोड़कर आगे निकल गए हैं और एंट्री भी कर लिया उन्होंने। हम लोग अब सिक्योरिटी चेक पॉइंट पर आ गए हैं। ये देखिए बस अब एंट्री कर रहे हैं सिक्योरिटी चेक पॉइंट पर। ऐसे आपको रिफ्ट कार्ड दिखाना होगा, रिफ्ट कार्ड के बाद आपकी एंट्री हो जाएगी। अब एंट्री पॉइंट से अंदर आ चुके हैं, 40 मिनट लगा है। ये रिफ्ट कार्ड दिखाने पर आपका जो डेटा है वो स्क्रीन पर शो करने लगता है, जो स्क्रीन हम आपको दिखा रहे थे अभी। और अब हम लोग अंदर आ गए हैं और अब इसके बाद हम लोग आज चंदनवाड़ी रुकेंगे और फिर कल शायद चढ़ाई करेंगे। अभी तो पुलिस वाले यही बता रहे थे, अब देखते हैं क्या सीन बनता है। अभी यहाँ से लोग जाने क्यों हैं। और ये हमारे जो कुछ साथी थे वहाँ जो पहले निकल गए थे वो लोग आ गए हैं। तो अब हम लोग चलते हैं चंदनवाड़ी। हम लोग अब नुआन बेस कैंप की तरफ बढ़ रहे हैं। ये देखिए नज़ारे देखिए, और पीछे वो एंट्री पॉइंट हमारा, जहाँ रिफ्ट कार्ड दिखाने पर मैं बताया ही था कि आपकी स्क्रीन एक लगी रहती है। उसी स्क्रीन पर जैसे स्कैन करेगा आपको पूरा डिटेल आ जाएगा, फिर आपको एंट्री हो जाएगी। वेरिफिकेशन चेक होगा आपका, एक तरह से होता है। और अब हम लोग यहाँ से नुआन बेस कैंप की तरफ बढ़ रहे हैं। अनजान हैं, जानते कुछ नहीं हैं, देखते हैं क्या सीन बनता है, कहाँ रुकने की व्यवस्था होती है। आज तो चंदनवाड़ी नहीं जाने देंगे ये लोग, ये तो कंफर्म हो गया है।
अब कल जाने देंगे और कितने बजे जाने देंगे, क्या सीन रहेगा वो तो अगले ब्लॉग में बताऊंगा। पर अभी मैं आपको चंदनवाड़ी नुआन बेस कैंप की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं और देखते हैं क्या कहाँ तक जाने देते हैं, क्या सीन है। वो 2 पुलिसकर्मी दिखाई दे रहे हैं, वो हो सकता है कुछ डिटेल शेयर करें, क्योंकि हम भी पिछली बार आए थे वो बालटाल के रास्ते से आए थे, तो ये हमारे लिए भी बिल्कुल नया रास्ता है। पाल भैया कुछ बताना चाहेंगे? क्या बताएं, हम भी नए हैं। अच्छा, आप भी नए तो नहीं हैं आप गुरु, बहुत पुराने हैं, लेकिन ठीक है इस रास्ते से नए हैं। अच्छा, तो ऐसे कहिए, तो पुराने हैं। आप युवाओं के साथ घूम रहे हैं, हाँ, अब आप युवा हो नहीं जाएंगे। युवा को मैं यही कहूँगा कि आए जो है बाबा का दर्शन करें। जय बाबा बर्फानी। थोड़ा पूछिए कि क्या सीन है। अजीत पूछने जा रहे हैं, पूछिए कि कितना दूर है यहाँ से वो बेस कैंप? सामने। तो यहाँ प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों रुकने की व्यवस्थाएं हैं? ठीक है, तो बेस कैंप के लिए तरफ बताएं कि जा सकते हैं, और हम लोग अब बेस कैंप की तरफ बढ़ रहे हैं। और जाना होगा जा सकते हैं, लेकिन गाड़ी जाना होगा तो फिर कोई मतलब नहीं है 16 किलोमीटर पैदल चलने का। पुलिस वाले बता रहे हैं, अजीत क्या बताएं, पुलिस वाले भी आपकी बात हुई है? अगर पैदल जाना चाहते हैं जा सकते हैं। कहाँ तक? चंदनवाड़ी तक। चंदनवाड़ी जा सकते हैं अगर आप पैदल जाना चाहें, लेकिन पैदल कितना किलोमीटर है? 16 किलोमीटर है। मात्र 16 किलोमीटर पैदल है। 16 किलोमीटर का नाम सुनते ही एक बार फिर नेता के चेहरे पर निराशा साफ झलक रही है। वैसे गुरु बहुत साइड कट मार रहे हो, बाबा एकदम जान लो नाराज हो जा रहे हैं। नाराज नहीं, खुश हो रहे हैं। नहीं कुछ नहीं, होटल वोटल तो हम लोग लेते ही नहीं हैं। होटल चाहिए आकाश आपको एसी वाला? देखते हैं आगे। हाँ? आगे चल देखते हैं क्या आगे माहौल। चल के देखते हैं। अभी हम लोग अब बढ़ रहे हैं बेस कैंप की तरफ। खूबसूरत वादियाँ और उसके बाद अब बेस कैंप का वो नज़ारा। हम लोग अब आ गए हैं बेस कैंप के पास और अब एंट्री यहाँ कर रहे हैं बेस कैंप में। और अभी देखिए, आप होटल में भी रुकना चाहें तो होटल में भी रुक सकते हैं। होटल के लिए अलग व्यवस्थाएं हैं और यहाँ के लिए अलग व्यवस्थाएं हैं। ये मतलब ये एक तरह से सरकारी व्यवस्था कहा जाएगा। और अभी हम लोग जा रहे हैं तो अंदर देखते हैं क्या व्यवस्था है। अभी लोग पुलिस और तमाम जो सुरक्षा कर्मी लगे हैं उनका कहना है कि 4 बजे सुबह यहाँ से बस जाएगी चंदनवाड़ी के लिए। चंदनवाड़ी यहाँ से 16 किलोमीटर दूर है और वहाँ से फिर हम लोग रिपोर्ट करेंगे। कल चंदनवाड़ी पर ही रिपोर्टिंग था हमारा, वहाँ रिपोर्ट करेंगे और उसके बाद फिर जय भोले का नाम लिखते हुए चढ़ाई करेंगे। अब देखना ये है, टास्क हमारी टीम के लिए ये है कि हम लोग एक दिन में 3 बजे तक अमरनाथ गुफा की दर्शन कर पाते हैं कल की नहीं कर पाएंगे तो पंचतरणी में रुकेंगे या जैसे जहाँ तक पहुँच पाएंगे। लेकिन टास्क हम लोग का यही है, कल करके 3 बजे तक दर्शन और फिर शाम तक वापसी बालटाल। देखिए क्या होता है। फिलहाल अभी हम लोग जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं अमित बाबू? बेस कैंप और पहलगाम बेस कैंप। कहाँ जा रहे हैं? पहलगाम बेस कैंप। पहलगाम बेस कैंप। तो अभी बेस कैंप में एंट्री करने के बाद बताते हैं डिटेल वहाँ क्या सीन है। पहलगाम बेस कैंप में एंट्री कर लिया। आकाश अभी क्या हुआ जब हम लोग गेट लाइन लगे थे? गेट पे इंटर करने के बाद हम लोग को चेकिंग हुई। अच्छा, उसके बाद हम लोग अच्छा, तो अभी हम लोग गेट के अंदर आ गए हैं और अब अंदर आने के बाद देखते हैं क्या सीन बनता है, रुकने की क्या व्यवस्था होती है और लोगों से पूछते हैं, कुछ पूछने पता चलेगा। अभी हम लोग टेंट वगैरह लेंगे तो पता चलेगा, टेंट लेने की कोशिश करेंगे। याद रहे कि कुछ भी, क्योंकि पूरी तरह से ये निषेध फ्री तम्बाकू लाना वर्जित है, तो इसलिए कुछ भी ऐसा सामान ना लाएं जिससे खुद को असुविधा हो और शर्म भी महसूस हो। तो ये सब मत लाइए, गुटखा तम्बाकू ये सब, क्योंकि कोऑपरेट करिए सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ, उनके साथ लगे रहिए, जो भी कहें वो गाइडेंस दें। और अब हम लोग अब ढूंढने जा रहे हैं कैंप अपने लिए। पर ये है पहलगाम का बाजार, वो अब शाम को दिखाएंगे। आ रहे हैं अब कैंप की तरफ। कृष्णा डॉक्टर आपको देखें क्या बोले हैं? दवा दिए हैं। हाँ, दवा दिए। अरे तेज बोला। दवा दिए हैं। दवा दिए हैं इनको, क्या किस चीज़ की? इनको गैस की समस्या है और ये किए हैं। और ये देखिए आकाश, ये बंदा सिर्फ दवा जहाँ फ्री की दवा मिल रही है वो दवा ले रहा है खरीद कर। ये देखिए सब टेंट हाउस हैं, सभी टेंट लगे हुए हैं इधर।
और हाँ आ गए, कितना आ जाओ। रख दी थी और मीडिया रूम। ये हाँ अभी आएंगे यहाँ पे। ये 2200 या 300 रुपये अगर आप ज़मीन पर लेटने वाला बिस्तर वाला लेंगे तो, और अगर आप मतलब चारपाई वाला लेंगे तो 350 या 375 रुपये रेट है, और वो देना ही पड़ेगा मिनिमम एक पर्सन का। वो रेट अभी हम आपको शेयर कर दे रहे हैं, स्क्रीन पर दिख जाएगा आपके। दूसरा ये है, इस तरह के कैंप है, वो कैंप दिखा देते हैं आपको। ये देखिए कैंप है, और ये कैंप अगर आप लेंगे तो 300 रुपये एक व्यक्ति का इन्हें जमा करना होता है, क्यों भैया ना? और ये देखिए जो इसकी लेने की तैयारी है हम लोगों की, और 10 बंदों का ये बताते हैं कमरा है कि अभी हम लोग यहाँ रुकेंगे आज, और फिर इसके बाद आसपास लंगर वंगर खाने जब चलेंगे दिखाएंगे। और ये अगर हम लोग ले रहे हैं तो 2200 रुपये दे रहे हैं ना, ठीक है। तो ये हम लोग 2200 में ले रहे हैं, आप भी बातचीत करके अपने हिसाब से ले सकते हैं। 10 बंदे रुकते हैं यहाँ पे, तो अब लोग रुक रहे हैं यहाँ पे। वहाँ लिए हैं, बहुत ठंडा पानी था, आप गर्म पानी भी ले सकते हैं यहाँ पर। कितने रुपए का बाल्टी गर्म पानी चाचा? बाल्टी होगा वो 50 रुपए का। 50 रुपए का। बाल्टी ये चाचा का ही टेंट है, क्या नाम है आपका? सलीम भाई। सलीम भाई का टेंट है, इन्होंने मुझे दिया है। और अभी हम लोग यहाँ रुके हुए हैं। ये देखिए टेंट का अंदर का नज़ारा, ये देखिए सब लोग इधर हैं। और अब हम लोग अब नहा वहा लिए हैं, अब यहाँ से पता करने जाएंगे कि हेलीकॉप्टर की बुकिंग कहाँ होती है। इसके अलावा अगर पता चल जाएगा, अभी हमने पम्पलेट्स देखे थे, कार्ड देखे थे जिस पे लिखा था कि इंस्टेंट बुकिंग, यानी यहाँ के आकर भी बुकिंग कराई जा सकती है। तो वो बुकिंग कहाँ होगी, कैसे होगी, क्या प्रोसेस है, वो भी पता करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 1-2 लोगों को हेलीकॉप्टर से जाना है। तो अभी जाएंगे, यहाँ अभी धूप है पर्याप्त, ठीक ठाक मौसम अभी साफ़ है। तो उम्मीद कर रहे हैं अगले 2 दिन भी पूरी तरह से साफ़ रहेगा और हमारी यात्रा सफल और सहज तरीके से हो जाएगी। इसके बाद हम लोग लंगर खाने की तरफ भी बढ़ेंगे, तो वहाँ भी दिखाएंगे कि क्या क्या व्यवस्था है, क्या क्या अरेंजमेंट्स हैं। अच्छी व्यवस्था है। अजीत और आकाश गए थे खाने, तो उन्होंने बताया बहुत बेहतरीन व्यवस्थाएं हैं। पर अभी जाकर दिखाएंगे आपको लंगर का क्या सीन है, किस तरह की व्यवस्थाएं हैं। ये बहुत लंबा ब्लॉग हो गया है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि हर एक पॉइंट पर, जहाँ भी चेक पॉइंट्स हैं, जहाँ भी लगा कि हाँ ये जानकारी आपके साथ शेयर करनी चाहिए, वो सभी जानकारी हमने आपके साथ शेयर की है। तो बने रहिए, लंगर की व्यवस्था दिखा के इस ब्लॉग को हम फिनिश करेंगे, बंद करेंगे। और हेलीकॉप्टर और इनका भी रहेगा, तो थोड़ा थोड़ा इंक्लूड करके, लेकिन उसका अगर मिल गया तो उसका एक फ्रेश ब्लॉग बना देंगे, जिससे सारा डिटेल्स आपको वहाँ मिल जाए। तो अभी यहाँ है, अभी हम कुछ देर पहले मीडिया सेंटर पर भी गए थे। यहाँ के कुछ लोग थे यहाँ पे इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट पे, तो मीडिया सेंटर से भी बात हुई, उन्होंने कुछ फाइल्स वगैरह मेरे साथ शेयर किया। तो अब मिलेंगे जब, वहाँ भी बताएंगे। पर अभी लंगर खाने की तरफ बढ़ेंगे तो पता करेंगे। क्रीम व्रीम लगाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ बहुत मतलब सामान्य व्यवस्थाएं नहीं है, ठंडक बहुत ज़्यादा है। हाँ, मई जो अपने यहाँ दिसंबर की ठंडक है वो यहाँ महसूस की जा सकती है पानी से नहाते वक्त। तो आइए, अगर आपको थोड़ा भी किसी प्रकार सर्द गर्म की दिक्कत है तो आप उसमें बाल्टी, गर्म पानी की बाल्टी क्या करें, ले सकते हो। 50 रुपए लेकर नहा लीजिए। पाल जी नहाए नहीं है आज, सुबह नहाए हैं। नहीं ठीक है, बने रहिए हमारे साथ।